हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के सारे नेमिंग रिएक्शन आज हम याद करके जाएंगे। इस वीडियो में मैं हर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। बोर्ड में 90 to 95% क्वेश्चन जो हैं वो नेमिंग रिएक्शन से आते हैं। अगर आप रिएक्टेंट, उसके रिएजेंट और फिर प्रोडक्ट याद कर लोगे तो आपका 90 to 95% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आज का वीडियो का टारगेट क्या है? हैशटैग हम करके जाएंगे याद, ठीक है ना? तो याद करके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन, अब सैंडमियर्स रिएक्शन में क्या कहता है कि बेंजीन से NH2 लगाएं। ध्यान से, बेंजीन से NH2 लगाएं। तो जब हम बेंजीन से NH2 को लगाते हैं तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन, बेंजीन से NH2 लगाएं तो हम इसको एनिलीन बोलते हैं। अब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं एट अ टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन। तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है और इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अराइल हैलाइड प्लस N2 मतलब डाइनाइट्रोजन बनता है। अब जो X है यहाँ वो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। यहाँ भी क्लोरीन होगा, यहाँ भी ब्रोमीन होगा, मतलब हमारा अराइल क्लोराइड बनेगा या फिर अराइल ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर बोले कि हमको अराइल ब्रोमाइड बनाना है और उसी रिएक्शन से, सैंडमियर्स रिएक्शन से ही, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के बाद हम यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट किए या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड से, तो हमारा अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड आया। लेकिन अगर हमको अराइल आयोडाइड चाहिए तो हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा अराइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस डाइनाइट्रोजन। इसमें क्या होगा? अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो या तो हमारा अराइल क्लोराइड बनेगा या फिर अराइल ब्रोमाइड बनेगा। अब अगला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बेंजीन से CH3 लगा है, तो जब बेंजीन से CH3 लगता है तो उसको हम टॉलिन बोल देते हैं। बेंजीन से CH3 लगता है तो उसको हम टॉलिन बोल देते हैं। तो टॉलिन से अगर हम X2 का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क तो हमारा ऑर्थो हेलोटॉलिन देता है और पैरा हेलोटॉलिन देता है। देखिए CH3 का नाम हम टॉलिन बोले तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे हेलो ग्रुप लगा है तो ऑर्थो हेलोटॉलिन, और इस पोजीशन पे पैरा हेलोटॉलिन। तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी याद रखना है कि CH3 है X2 के साथ Fe डार्क, आयरन डार्क में, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाइए, एक बार पैरा पोजीशन पे। अगर CH3 के कंपेयर में देखें तो ऑर्थो पैरा, सॉरी यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ग्रिग्नैड रिएजेंट। अब ग्रिग्नैड रिएजेंट में क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड में R पे जो होता है वो डेल पॉजिटिव चार्ज और X पे डेल नेगेटिव चार्ज। लेकिन अभी हमारा ग्रिग्नैड रिएजेंट में जो है, ग्रिग्नैड रिएजेंट में R पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा और MgX पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। R पे क्या होगा? डेल नेगेटिव चार्ज और MgX पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे कि RMgX को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो R पे हमको पता है कि डेल नेगेटिव होगा, MgX पे डेल पॉजिटिव होगा, और वाटर में भी तो H प्लस और OH माइनस होता है। H पे पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले से कनेक्ट करेगा तो हमारा RH मतलब अल्काइल हाइड्राइड बन जाता है, प्लस MgX जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो MgOHX मतलब MgX जो है OH माइनस के साथ कनेक्ट हो गया और R जो है वो
H के साथ कनेक्ट हो गया तो RH प्लस MgOH हो गया। तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट में हमको क्या याद रखना है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव वाला जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ कनेक्ट, सिंपल। अब हमारा आता है शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन जो है अल्काइल फ्लोराइड के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। शॉर्ट्स रिएक्शन जो है उससे हमारा अल्काइल फ्लोराइड बनता है। कैसे वो देखिए, अगर हमारा यहाँ अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड भी हो, अगर हमारा अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड हो, उसको हम किसी मेटल फ्लोराइड से ट्रीट करें, अगर हमारा अल्काइल ब्रोमाइड हो और फिर उसके साथ मेटल फ्लोराइड हो, तो हमारा अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgBr बनता है। इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल निगेटिव चार्ज, यहाँ डेल इस पे भी डेल पॉजिटिव और इस पे डेल निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ और यहाँ भी पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, तो हमारा शॉर्ट रिएक्शन से क्या बन जाता है, अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है। अब फिनकिल्सिन रिएक्शन की बात करें हम, तो फिनकिल्सिन रिएक्शन नाम में ही छिपा है, F के बाद I आता है, मतलब ये आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। फिनकिल्सन रिएक्शन में F के बाद I आता है, तो हम समझ गए कि ये अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड वो भी किससे, तो अल्काइल क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होगा, को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, तो हमारा R के साथ I बन जाता है और साथ में सोडियम हैलाइड बन जाता है। तो फिनकिल्सिन रिएक्शन भी हो गया कि ये अल्काइल आयोडाइड के लिए यूज होता है, और शॉर्ट्स रिएक्शन जो है वो हमारा अल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज होता है। तो ये दोनों भी हम याद हो गया। अब बात आती है SN2 की, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक बेस होता है, एक न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है इस मिथाइल क्लोराइड पे। अब बात आती है कि अटैक फ्रंट साइड से या फिर बैक साइड से, तो अटैक जो है वो बैक साइड से करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड से तो क्लोरीन पहले से ही प्लेस ऑक्यूपाई किए हुए है। अब जब ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जैसे धीरे धीरे इसका बॉन्ड यहाँ फॉर्म होना शुरू करेगा, वैसे ही इसका क्लोरीन का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेगा। जैसे जैसे बॉन्ड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा यहाँ पे, वैसे वैसे क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ने लगेगा, और इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली हाइड्रोक्साइड आयन का बॉन्ड फॉर्म हो गया और क्लोराइड आयन निकल गया। तो हमको SN2 में क्या देखना है कि हाइड्रोक्साइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इस पे अटैक करता है, और जिस साइड क्लोरीन रहेगा उसके अपोजिट साइड हम OH ग्रुप को लगाएंगे, और इसी मेथड को हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। तो SN2 इन्वर्जन मेथड से होता है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर इसका पूरा नाम है। अब क्यों हुआ इसका नाम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, वो देखिए। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल था जो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। बायोमोलिकुलर क्यों पढ़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो रेट है SN2 में, वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, CH3Cl और हाइड्रोक्साइड, ये जो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो जब हम रेट लिखे तो हमको ऑर्डर पता चल गया 2, तो SN2। ठीक है। अब देखिए, इसमें रिएक्टिविटी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो रिएक्टिविटी हम देखेंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पहुंचा, तभी तो हमारा ये रिएक्शन आगे बढ़ा। अब हाइड्रोक्साइड आयन को पहुंचाने के लिए यहाँ जितना कम भीड़ होगा, यहाँ इस पोजीशन पे जितना कम भीड़ होगा, उतना ही आसानी से तो हाइड्रोक्साइड आयन पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितना कम बल्कीनेस हम रखें, उतने आसानी से हमारा काम बनते चला जाएगा। इसीलिए अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे अच्छा हमारा मिथाइल हैलाइड होता है, फिर
1 डिग्री मतलब प्राइमरी हैलाइड, और फिर 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। क्योंकि जितना कम बल्कीनेस हम रखेंगे, जितना कम हम बल्कीनेस रखेंगे, उतने आसानी से हमारा ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये 3 डिग्री लगा है इस कार्बन से, यहाँ ये कार्बन है, उससे हाइड्रोक्साइड आयन को हम ट्रीट किए तो ये हमारा बना प्लस Br माइनस बन गया। अब इसमें मैकेनिज्म है वो मैं समझाता हूं। मैकेनिज्म क्या कहता है कि जैसे फर्स्ट स्टेप में CH3 होल थ्राइस 3 CBr, स्टेप 1 में क्या होता है कि Br जो है वो निकल जाता है और कार्बोकटायन को फॉर्म कर देता है, और इस स्टेप को हम स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इस CH3 इसका स्टेबिलिटी जो है ये कार्बोकटायन पर डिपेंड करेगा। ये कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारा रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और हमारा CH3 OH ये बन जाएगा प्लस Br माइनस। तो हम अगर इसकी बात करें तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अगर हम इसके रेट को लिखना चाहेंगे तो रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। इसके लिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हम ये बोले कि जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इसका रिएक्टिविटी होगा। तो कार्बोकटायन कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब ये चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा होगा, चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा होगा तब ये ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप से 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री मतलब टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड और मिथाइल हैलाइड। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। फिर अगर हम हेलो ग्रुप को लगा दे तो हटा दे, तो यहां से अगर हम हेलो ग्रुप को लगाएं हटाएं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर अगर यहां से हटाएं तो यहाँ 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री और सबसे लास्ट में ये। मतलब SN1 और SN2 में अगर हमको ये चेक करना पड़े कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो हम समझ जाएंगे कि SN2 में लेस बल्कीनेस और SN1 में मोर बल्कीनेस। देखिए SN2 में ये लेस बल्कीनेस था मिथाइल हैलाइड और SN1 में ये सबसे ज्यादा टर्सरी हैलाइड का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में मैं एक ट्रिक बताता हूं। डायरेक्ट अल्फा कार्बन जिससे हेलो ग्रुप लगा हो और बीटा कार्बन अल्फा कार्बन के बगल वाले को बोलते हैं। पहले आप डिसाइड कर लो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन हेलो ग्रुप जिस पे लगा उसको बोलते हैं और बीटा कार्बन उसके बगल वाले को बोलते हैं। अब अल्फा कार्बन से आप हेलो ग्रुप को हटाओ, बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटाओ और दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दो। डायरेक्ट हो गया अपना काम। अब बाकी जो इसको प्रोसेस से मैं बता देता हूं, लेकिन ये आप समझ जाइए कि अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाओ, बीटा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन को हटाओ और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दो। अब इलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक बेस जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर देता है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करता। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो ये हो जाता है अपना लिविंग ग्रुप की तरह, ये निकल गया तो C डबल बॉन्ड C बच गया और H प्लस B रह गया अपना। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखे कि कोई एक बेस हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसको इलिमिनेट भी कर दिया। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ गए, फिर ये लिविंग ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया और फिर हमारे पास ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। और ट्रिक ये है कि अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाओ, बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा दो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए
कि इसको हम बेस से ट्रीट कर रहे हैं, तो हम ये समझ गए हैं कि अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं जिसपे हेलो ग्रुप या लिविंग ग्रुप लगा है, और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। लेकिन बात तो यहाँ भी आती है कि बीटा कार्बन तो इधर वाले को भी बोलेंगे, अल्फा कार्बन के बगल वाले को, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए आप, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया, इस अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाया, तो ये प्रोडक्ट नंबर 1। अगले प्रोडक्ट में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अभी हम क्या किए कि इस हाइड्रोजन से, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिए और इस अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटा दिए। यही तो हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन में कि अल्फा कार्बन से हेलो को हटाओ और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ। तो अभी हम लोगों ने दो प्रोडक्ट बनाया। अब बात आती है कि हम किस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट अपना वो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट अपना वो प्रोडक्ट होगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हो। अब यहाँ देखिए तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है वहां तो दो हाइड्रोजन ही लगे हैं, लेकिन यहाँ जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उससे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पकड़ेंगे, तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उससे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए, तो उसके हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट वही देगा। अब बात आती है ऊर्ज रिएक्शन की, फिर फिटिंग रिएक्शन की, और फिर ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इन तीनों को हम बहुत आसानी से समझेंगे। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड, अगर दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईईथर, तो हमारा डाई अल्काइल अल्केन बनता है। डाई अल्काइल अल्केन, दोनों जगह से हेलो ग्रुप को हम निकाल दिए और फिर आर के बीच में बॉन्ड बना दिए प्लस सोडियम हैलाइड। तो जब दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया तो वो हमारा ऊर्ज रिएक्शन हो गया। अब फिटिंग रिएक्शन क्या है, जब दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड को ट्रीट कराएंगे सोडियम डाइथर के प्रेजेंस में, तो हमारा ये बेंजीन और फिर एक दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड और फिर ये बेंजीन बन जाएगा और सोडियम हैलाइड। तो ये फिटिंग रिएक्शन हो गया। अब ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जब एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड और एक इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईईथर हो, तो वो हमारा अल्काइल अराइल प्लस सोडियम हैलाइड बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन था जब दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिटिंग जब दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड, और ऊर्ज फिटिंग जब हमारा एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस एक इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड हुआ था। अब बात आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR। देखो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा दो पार्ट होता है, एक अल्काइलेशन, दूसरा असाइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप से ही हमको नाम से थोड़ा सा समझ आ रहा है कि अच्छा ये अल्काइल ग्रुप का होगा। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे अल्काइल क्लोराइड से, जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे अल्काइल क्लोराइड से, तो हमारा क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर टूट के यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज, एक बार यहाँ पे निगेटिव चार्ज, एक बार यहाँ पे निगेटिव चार्ज, मतलब ये इसको न्यूक्लियोफाइल, ये निगेटिव निगेटिव बन जाएगा। मतलब यहां से इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो इस पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इस पे डिगल निगेटिव, तो ये एज CH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये हमारा दो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा वाला जो पोजीशन पे होगा उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे और ऑर्थो वाले पोजीशन को हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये था हमारा अल्काइलेशन जब CH3Cl हो, अल्काइल क्लोराइड। अब असाइलेशन में क्या होता है कि CH3C डबल बॉन्ड O को हम असाइल ग्रुप बोलते हैं।
CH3C डबल बॉन्ड O को CH3C डबल बॉन्ड O को हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को असाइलेशन कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज CaCl3, तो हमारा ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा और मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा पोजीशन वाले पे होगा। अब लास्ट है हमारा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन को हम Cl2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 भी हो सकता है। तो हमारा एक बार पैरा पोजीशन, एक बार ऑर्थो पोजीशन। अब पैरा पोजीशन वाले को हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन वाले को हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर हमारा सेम है नाइट्रेशन में, तो नाइट्रेशन में रिएजेंट चेंज हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन सेम रहता है हैलोजिनेशन की तरह, रिएजेंट में क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेजर हो गया, ये यहाँ ये मेजर था, मतलब पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब सल्फोनेशन क्या है, तो जब हम क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमारा एक बार ये प्रोडक्ट ऑर्थो पे दे देता है और पैरा पे ये, तो यहाँ हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा।